नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार डिजिटल। इस वक्त मैं दिल्ली के पश्चिम बिहार में मौजूद हूं और आपको बता दूं, एक और जच्चा और बच्चा की जान एक प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही के कारण चली गई है। ऐसे में मेरे साथ उनके परिजन साथ में मौजूद हैं और जिस जच्चा और बच्चा की जान गई है उनके परिजन यहाँ मौजूद हैं। बात करेंगे क्या पूरा मामला है और आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। सर, पूरा मामला ये है, मैं अपनी वाइफ को 5 तारीख को पुष्पांजलि हॉस्पिटल जो कि पश्चिम बिहार में पड़ता है, मियावाली नगर में, वहाँ पर लेके गया था। मेरी वाइफ 9 महीने की प्रेगनेंसी में थी और मैंने ये सोचा कि अगर पुष्पांजलि हॉस्पिटल, मैं ये सोचकर ले गया कि बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पे मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जब मैं 5 तारीख को हॉस्पिटल में पहुँचा तो डॉक्टरों ने हमें बताया कि डॉक्टरों ने उसे उसी समय पे भर्ती ले लिया और हमसे बताया कि ना आपके वाइफ का ना सीजेरियन ऑपरेशन होगा, जबकि मैं और मेरी वाइफ चाहते थे कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। कम से कम रात भर मेरे पास 4-5 डॉक्टर आए, सब ने ही मुझसे सीजेरियन के लिए दबाव बनाया, सीजेरियन के लिए फोर्स किया, जबकि मैं और मेरी वाइफ एग्री नहीं थे। और नेक्स्ट डे 6 तारीख को फिर मेरे को डॉक्टर कनिका ने दोबारा बुलाया। उन्होंने कहा कि ना सर, डॉक्टर कनिका कौन है? डॉक्टर कनिका जो मेरी वाइफ, जिसके देख रेख में मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा था, वो डॉक्टर, उसका नाम डॉक्टर कनिका है। उन्होंने मेरे से कहा कि आपका ना सीजेरियन ऑपरेशन होगा वाइफ का। तो मैंने अपनी वाइफ से सलाह ली और हम दोनों सीजेरियन के लिए ना एग्री हो गए। 6 तारीख को दोपहर 1 बजे मैंने ऑपरेशन का जो पर्चा होता है उस पर डॉक्टरों ने मुझसे साइन कराए और उसके बाद 1 घंटे बाद मुझे 2 बजे बुलाया गया और मुझे मेरी वाइफ की जो ज्वेलरी थी वो उतार के दी गई और 2 बजे मेरी वाइफ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मेरी वाइफ बिल्कुल मेरे पास से गई व्हील चेयर पे बैठ के, और मेरी वाइफ उस समय एकदम होशो आवाज़ में थी और बहुत ही अच्छी स्थिति में थी। मेरी वाइफ जब ओटी में चली गई उसके बाद मेरा बेटा, जो कि एक 4 वर्ष का मेरा बेटा पहले से ही है, मैं अपने बेटे को लेके जनरल वार्ड में चला गया। तो ठीक मेरे को 30-35 मिनट बाद मुझे बुलाया जाता है कि आपको ना आईसीयू में जाना है, आपको बुला रहे हैं। तो मैं और बच्चा हम दोनों बड़ी खुशी से गए। मुझे ये लगा शायद मेरी वाइफ की डिलीवरी हो गई है और वो देखने के लिए बुला रहे हैं कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। जैसे ही मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचा तो उन्होंने मेरे को जल्दबाजी में मुझे ऑपरेशन वाले कपड़े पहनाए और मुझे ओटी के अंदर ले गए। और वहाँ मैंने ओटी के अंदर जाके देखा कि मेरी जो वाइफ थी, मेरी पत्नी नेहा, जिसका नाम नेहा जायसवाल, जिसकी आयु 34 वर्ष की थी, वो ऐसी कंडीशन में थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ना वो इस दुनिया से जा चुकी है। मतलब जब आप अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर पहुंचे, जहाँ कपड़े पहनाए गए, तो क्या माहौल था उसमें? कैसा, मतलब क्या भीड़ भाड़ थी उस समय? माहौल यह था, मैंने देखा ओटी के अंदर 10-12 लोग मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो सभी लोग ना बहुत घबराए हुए हैं। और उन्होंने मेरे से बोला कि आपकी वाइफ के ना मुंह से ना ब्लडिंग हुई है और हमने अभी ऑपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया। और मैंने देखा कि मेरी वाइफ का ना ऑपरेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था। उन्होंने पता नहीं उसे क्या मेडिसिन दी जिसकी ओवरडोज की वजह से मेरी वाइफ की ना और मेरे बच्चे की जान चली गई। उसके बाद वो मेरे से कहते हैं कि ना माँ और बच्चे का 1% चांस है बचने का। तो मैंने उनको ये बोला कि आप डॉक्टर हो, आप मुझसे बेहतर जानते हो, मैं इसमें आप क्या राय दूँ? आपको जो ठीक लगता है आप वो करो। अगर आपको लगता है कि माँ बच जाएगी तो आप माँ को बचा लीजिए। तो उसके बाद मैंने ये देखा कि मेरी वाइफ को ना तुरंत उन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया और दोबारा आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने देखा मेरी वाइफ का 10 से 15 मिनट बाद मैंने देखा मेरी वाइफ का दिल धड़कना बंद हो गया और मेरी वाइफ फिर उस दिन वहाँ से चली गई। आपके सामने दम तोड़ा उन्होंने? हाँ, मेरी वाइफ मेरे सामने आईसीयू में थी और वो अपने आप को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उसके अंदर उस समय इतनी शक्ति थी कि वो अपने आप को जगा पाए, क्योंकि ऑलरेडी उसके मुंह से डॉक्टरों ने, जैसा कि मुझे बताया, कि वो ब्लीड कर गई थी। और उसके बाद मेरी वाइफ को तुरंत वहाँ से शाम को संजय गांधी, जो कि मंगोलपुरी में स्थित है, वहाँ पे भेज दिया गया। भेजने के बाद मेरी वाइफ की बॉडी शुक्रवार को मेरी वाइफ की बॉडी संजय गांधी हॉस्पिटल में चली गई। और उसके बाद मेरी वाइफ की बॉडी अभी भी मुझे नहीं सौंपी गई है और मेरी वाइफ की बॉडी अभी तक वहाँ पे रखी गई है। और उसके पेट में, उसके घर में अभी तक वो 9 महीने का बच्चा है, ना ही उस बच्चे को निकाला गया है। बच्चा भी अंदर है। और लगभग कितने दिन हो गए हैं जो पोस्टमार्टम होना है, जो मेडिकल बोर्ड बता रहे थे आप बैठेगा? सर, मेडिकल बोर्ड का ऑलरेडी 3 दिन से डिले हो गया, क्योंकि ये हादसा हुआ है शुक्रवार को और ना शनिवार को कुछ मुझे इसके बारे में बताया गया, ना संडे को कुछ बताया गया। और आज आप जैसा कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं सोमवार है और हम सारे परिजन थाने के बाहर खड़े हुए हैं मदद के लिए। थाने से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जल्द से जल्द मदद की जाए, मेडिकल बोर्ड जल्दी बैठाया जाए, ताकि जिससे मैं अपनी पत्नी नेहा जायसवाल और अपने बच्चे की बॉडी को घर पे ले जाके उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। मेरे साथ में जो मृतक है उनकी माता जी भी यहाँ मौजूद है, ये उनसे बात करेंगे।
क्या लग रहा है कि बेटी को खोने का गम कैसे, क्या सोच रहे हैं आप? बेटी को खोने का मुझसे ज्यादा कौन जानेगा। मेरी बच्चा तड़प रही है, बच्चे को लिए हमारे बच्चे को सौंप दिया जाए। हम परेशान है, 4 दिन से हम बच्चे पूरे परिवार हम लोग, ये बुढ़िया हम लोग तो दम बेचारी मरी और हमारा हालत खराब है, लेकिन बड़ी बॉडी नहीं दे करेगा भी नहीं देंगे। वोट बैठेगा तब कब बैठाएंगे? मेरा बच्चा तड़प के मर गई, उसमें सड़ा रहे हैं, कब देंगे मेरे बच्चे को? कब मेरी बेटी को? मैं यहाँ पर बैठी हूँ, कब तक बैठी रहूँगी? अपना घर में ताला मार के सारे बच्चे हमारे यहाँ परिवार यहाँ बैठा हुआ है। हमारी बेटी, मेरी बेटी को सौंप दो। मेरी बेटी कुछ कर संस्कार होता है करवा दूँ, मुझे मेरी बेटी सौंप दो। मेरी बच्चा तड़प। देखिए ये मृतक की माँ है और अब गुहार लगा रही है शासन से कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम हो और जो शव है वो कहीं ना कहीं को सौंपा जाए और परिजन आगे की जो प्रक्रिया है जो दाह संस्कार कर सके। मृतक की सास भी हमें मौजूद है, क्या कहेंगी? बहू को आपने गवा दिया, जो बच्चा होता वो भी गवा दिया। हम क्या गवा दें, मुझे तो शर्म बोलने भी नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ। मैं भी चाहती हूँ मेरे बहू का जल्दी से जल्दी दे दे, बहू का संस्कार हो जाए जल्दी से। हम भी परेशान है, बीमार जो शुगर के मरीज की बीमारी हूँ मैं। 4 दिन से मैं खाना वाना नहीं खाती हूँ। मेरा छोटा बच्चा घर में है, मेरा बच्चा वो है। मैं बहुत परेशान हूँ कि बहू का आज के शाम तक से मेरे बॉडी दे दे, ऑपरेशन करके बच्चे निकाल के मेरे बहू के दे दे। देखिए अमूमन हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, लेकिन कई मामले ऐसे आते हैं कि कुछ अस्पतालों के द्वारा जो लापरवाही होती है और लापरवाही में बड़े बड़े परिवार बिखर जाते हैं। ऐसे ही एक मामला सामने आया जिसमें एक युवक ने अपनी बीवी को और अपने होने वाले बच्चे को खो दिया, एक माँ ने अपनी बेटी को खो दिया, एक सास ने अपनी बहू को खो दिया। और साफ तौर पर से पीड़ित परिवार का कहना है कि कहीं ना कहीं जो इसका कारण है, जिस अस्पताल में इलाज चल रहा था उसकी लापरवाही के चलते ये हुआ है और जच्चा और बच्चा दोनों ही जो है इसमें ख़त्म हो चुके हैं। और अभी हमने जिस पीड़ित परिवार से बात की जिसमें उन्होंने बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों की जान चलेगी और जिस हॉस्पिटल में उन्होंने आरोप लगाया था ये वही अस्पताल बताया जा रहा है कि जिसका पीड़ित परिवार ने जिक्र किया था। पीड़ित परिवार का कहना था कि यही वह हॉस्पिटल है इसी में वो इलाज करा रहे थे और इलाज के दौरान जो है जच्चा और बच्चा की मृत्यु हो गई। हालांकि हमने परिवार से बात करी और अस्पताल प्रशासन हमें धमकाता हुआ नजर आया। जब हमने बात यहाँ पे करने की कोशिश की तो अस्पताल ने हमें कहा साफ तौर पर कि यहाँ आप कवरेज नहीं कर सकते, आपको अनुमति नहीं है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कर्मचारी अस्पताल के वो हमें धमकाने के लिए आ गए, हमें मना करने लगे कि आपका अधिकार नहीं, आप यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो देखिए साफ तौर पर तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये वही अस्पताल है और ये अस्पताल पश्चिम बिहार में पुष्पांजलि हॉस्पिटल आप काफ़ी सारे लोग अस्पताल लेकिन आपको अंदर चले गए हैं, हमें रोक रहे थे। हमारा कार्य जो हम कर रहे हैं उसको मना कर रहे थे कि आपको यहाँ परमिशन नहीं है और हमसे काफ़ी बहसबाजी करी, धक्का मुक्की भी करने की कोशिश की गई। वो अब हम यहाँ पहुँचे में हैं और पीड़ित परिवार से बात करिए और मामला जो है पूरा आपके संज्ञान में।